निवेदन, यह मेरी निजी विचारधारा है, इसे जाति, धर्म अथवा संप्रदाय से जोड़कर न देखें। हम यहाँ पर अपना तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे राजनीतिक वक्तव्य में शामिल न किया जाए। हमारा मकसद किसी भी जाति, धर्म की व्यवस्था को आहत नहीं करने का है। फिर भी यदि कोई आहत होता है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम सनातन धर्म के मित्रों। और बस अभी आप लोगों ने सुना ही इस बाबा जी के इस छोटे से बयान ने पूरा हंगामा ही खड़ा कर दिया। चारों तरफ जहाँ देखिए मीडिया हो या हर तरफ सोशल मीडिया पर इसी बात की चर्चा हो दिख रही थी कि बताइए बाबा जी ने ये क्या बयान दे दिया। तो इस बयान को मैं अपने निजी तौर पर विश्लेषण अगर करूं तो मुझे एक कहानी की याद आती है। और कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां पर कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी जानवरों के झुंड रहते थे। शाकाहारी जानवरों में गाय थी, भैंस थे, हाथी थे, हिरन थे और कुछ छोटे जानवर भी थे। वहीं मांसाहारी जानवर में एक भेड़ियों का बड़ा सा समूह रहता था। अब मांसाहारी जानवरों के लिए समस्या ये होती थी कि सभी शाकाहारी जानवर जितने भी थे, सात्विक विचारधारा वाले जितने भी जानवर थे, वो सभी एक साथ मिलकर रहते थे। जब वो घास चरने जाते या पानी पीने जाते तो हाथियों का समूह सबसे बाहर रहता, बीच में गायें, भैंसे, फिर उनसे बीच में सबसे छोटे जानवर रहते और वो सुरक्षित रूप से अपना जीवन यापन कर रहे थे। और बस यही बात उन मांसाहारी लकड़भग्गों के लिए बहुत ही नागवार गुजर रही थी कि वो अपना शिकार ही नहीं कर पाते थे। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने समूह के एक मुखिया को हर अलग अलग जानवरों के पास भेजा जो अलग अलग जातियों के थे। जैसे हाथियों के पास, गायों के पास, हिरनों के पास, और उन्हें समझाया, तुम तो गाय हो, तुम तो हिरन हो, तुम तो हाथी हो, तुम एक साथ मिलके क्यों रहते हो? तुम्हारा अपना जीवन है, तुम्हारा अपना अस्तित्व है, तुम अलग रहो और सबसे अलग स्वच्छंद विचरण करते हुए अपना जीवन यापन करो। बातें उन सात्विक विचारधाराओं वाले जानवरों के मन में बैठ गई और वो अपने समुदाय में अलग अलग रहने लगे। और फिर हमें याद रखना चाहिए कि योगी जी का बयान यहीं पर इंगित करता है कि अब उन भेड़ियों के लिए आसान हो गया था। गायों का समूह घास चर रहा होता और भेड़िए एकजुट हो जाते, क्योंकि मांसाहारी दुर्गुण विचारधाराओं का एक स्वभाव होता है कि उनमें एकता बहुत ज़्यादा होती है। एक बार एक भेड़िया हुंकार लगाता, 50 भेड़िए आ जाते और गायों का, हिरनों का, हाथियों का समूह जब वो एक रहते थे तो उनका कोई शिकार नहीं कर सकता था। आज एक एक करके उन लकड़बग्घों का निवाला बनने लगे। कहानी कहाँ पर इंगित करती है, इसे आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। योगी जी का बयान क्या कहता है, इसे आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। आज वही स्थिति है। हम कहने के लिए तो सनातनी हैं, हिंदू हैं, लेकिन हम में वो धोबी है, वो पासी है, वो यादव है, वो बाभन है, वो क्षत्रिय है, वो पासवान है, वो चमार है, वो नाई है, फलाना ढीमका, क्या क्या जातियाँ अलग अलग होकर इस जंगल में जी रहे हैं। और कुछ लकड़बग्घे आते हैं और उनका शिकार आसानी से कर लेते हैं। आपको इस वीडियो के परिप्रेक्ष्य में क्या कहना है, अभी टाइप कीजिएगा और हमारे पास भेजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
लाइक भी कीजिएगा। जय सनातन धर्म, जय हिंदू धर्म, जय श्री राम।